12 नंबर लिख लीजिए, 12 नंबर लास्ट फार्मूला है, ठीक है। लिखिएगा ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है b प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में b माइनस a प्लस 1/2, ठीक है। ये इसका फार्मूला। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये बट्टे में 2 हो गया, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा b जो है बड़ा होगा किससे, a से, माने b का मान बड़ा होगा a से आपका। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे ये बने कि 51 से 250 तक की, 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए फटाफट। 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालो माँ किसी फार्मूले के द्वारा। निकालो जल्दी फटाफट। पन्ना मत पलटो। हाँ देखो आ गया 30 और 100, सही है। हाँ 30,100 वही 30,100 हो गया। चलिए हल कीजिए, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 51 से कहाँ तक निकलना है, 250 तक। इसको भी 2 तरीके से हल कर सकते हैं आप। ये फार्मूला अगर याद ना रहे तो पहले वाला याद रहेगा तो ठीक है। b प्लस ए यानी b का मान कितना है 250 और a का मान 51, तो 250 और 51 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 301 हो जाएगा। फिर b माइनस ए कहाँ है, तो b में से a घटाइए तो 199 हो जाएगा, और 199 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 100 होगा ना, 200 होगा, हाँ 200 है ना, हाँ ये 250 है, 250 है, यानी कि 199 होगा, 199 में 1 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 2 से 100 बार में आ गया 31,100। अब ये मत करना कि 100 का गुणा कराना, 0 है 0 जोड़ दो आगे, फिर 31,100, समझ रहे हो ना। सिंपल सा 12 फार्मूला लिखा दिए हैं, 12 फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर संख्याओं पे कैसे भी क्वेश्चन आएगा हल कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या था, तो दूसरा तरीका ये था ना कि आप जो है 51 से लेकर 250 तक, मतलब 1 से लेकर आपको कितना तक निकालना पड़ेगा 50 तक, 1 से लेकर कितना तक 50 तक, और एक बार निकालना पड़ेगा तुम्हें 1 से लेके 250 तक, समझ रहे हो ना। तो 1 से लेके 250 तक निकालोगे n × n + 1/2 से निकालोगे ना, और उसके बाद से 50 का भी निकालोगे n × n + 1/2 से। 250 में से 50 तक का घटा दोगे तो 51 से ना मिलेगा जो बचेगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो वो भी तरीका अपना सकते हैं, हाँ वो भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो दूसरा तरीका ये है कि आपको अब 1 से 50 यानी n × n + 1/2 से निकालना पड़ेगा। इसको भी निकालोगे जितना आएगा, फिर इसको भी निकालोगे n × n + 1/2 से, जितना आएगा इसका मान, इसमें से इसके मान को क्या कर दोगे घटा दोगे, तो तुम्हें 51 से लेकर 250 तक का योग क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये भी एक तरीके से करोगे तो आ जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो ये संख्याओं पे आधारित तुम्हारे क्वेश्चन जो है क्या हो गए, 12 फार्मूला लिखवा दिए। अब 12 फार्मूला लिखवा दिए तो अब क्वेश्चन लिखना, ज़रा क्वेश्चन लिखना, प्रश्न, अच्छे प्रश्न अब आएंगे तुम लोगों को, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... प्लस 179 + 180, थोड़ा सा दिमाग लगाकर हल करना है इसको, + 179 + ... 1 + 2 + 3, बताओ इसका मान क्या होगा। ये जो है नवोदय के पेपर में भी आया था इस बार का, यही क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे 3 2 1 है, ... +3 + 2 +
1, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, निकालिए। अच्छा देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 और कहाँ तक गया 179 गया ना 179, फिर बीच में क्या आया 180, फिर 179 से शुरू हो रहा है, माने एक बार एक घट बढ़ते हुए 179 गया, फिर से एक बार 79 से घटते हुए फिर 1 तक गया, यानी कि 2 बार रिपीट हुआ है। 179 2 बार रिपीट हुआ है। अगर एक बार 179 तक का निकाल लो पूरा क्या बोलते हैं योग, तो उसका डबल कर दोगे तो पता चल जाएगा टोटल। लेकिन बीच में एक और आ रहा है कौन 180, बाद में इसको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ तो 179 2 बार आ रहा है, 1 से लेके 179 और फिर 1 से लेके 179, उल्टा ही लिखा है ना। अब प्राकृतिक संख्या है, सब नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है n × n + 1/2। और इसी का एक बार नहीं निकालेंगे 2 बार निकालेंगे ना, तो इससे अच्छा है कि इसका दोगुना कर दे। क्या कर दे दोगुना कर दे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। n का मान कितना होगा 179, 180 नहीं होगा, क्या होगा 179, क्योंकि इसी से नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है फिर से। तो 179 रखिए, तो 179 गुणे 179 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। अब 18 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 18 9 62 से बचेगा 2 16, 18 7 126 और 16, 126 और 16 कितना होता है 126 और 16 42, 142 का 2 बचा कितना 14, 18 कम 18, 18 14 कितना होता है 32, और इसमें कितना जोड़ देना है आपको, इसमें जोड़ देना है आपको 180, और 180 जोड़ दीजिए तो 0 का 0 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद से 300 कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए। आ रहा है सर उतना गुणा सही हुआ है ना, उतना ही होगा, उतना ही होगा 8 2 10 3 4 हाँ 324 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्या, दूसरे का 45 40, दूसरे का 45, इसका हाँ इसका 45 40 45 40, दूसरे का 400 वाला है ना, हाँ नहीं गलत है, थोड़ा सा गलती करना। एक चीज़ और बता रहे हैं, ऐसे करके क्वेश्चन अगर बाय द वे आता है तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, रुकिए सर जी रुकिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बता रहे हैं, ज़रा इसको नोट कर लेना अच्छे से। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक्स। जब ऐसे करके नंबर रिपीट हो, केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4, फिर उससे ख़त्म हुआ, फिर एक अगला जोड़ा, फिर उसी से शुरू हो गया आपका पहले वाले से, तो उसका क्या होता है कि इस बीच वाले को पकड़ते हैं, किसको 180 को पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, और 180 का स्क्वायर कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 180 का क्या कर दोगे यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना होता है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 1 0 है तो कितना 0 हो जाएगा 2 0। एक लाइन में देखते ही आंसर इसका बता दोगे, समझ रहे हो ना। 00841 हाँ 00841 नहीं नहीं नहीं, समझ में आया है ये चीज़ें। जैसे हम कह दे क्वेश्चन इसी के आधार पर कह दे कि 1 + 2 + ये करके जो है प्लस 199 और प्लस यहाँ पे 200 है, और प्लस 199 प्लस करके डॉट 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 जो है 3 + 2 + 1, बताओ इसका मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान। इस 200 को पकड़ेंगे, आप पकड़ के इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूना के 4 और 2 0 तो कितना 0 हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। है समझ में ना। हाँ इसी का स्क्वायर कर देना, कब जब प्राकृतिक संख्या रहेगी तब। हाँ 1 2 2 4, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना नुस्खा, समझी। उसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा ये वाला, ये तो दूसरा अलग टाइप का है, स्क्वायर में आ गया ना ये, तो इसमें वो हम नियम लागू नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ किसी का सही है कि नहीं अभी तक इसका ना, सर 1944 नहीं नहीं 1944 नहीं होगा, गलती है कि गलती सब बता रहे हैं। 61 87 थोड़ा सा गलती कर रहे हो, पहुँचे तो हो करीब में लेकिन थोड़ा सा गलती कर रहे हो।
मिस्टेक 6187 बन गलती थोड़ा सा कर रहे हो। कहाँ कहाँ हुआ? अब जब हल करते बुझा जाए कहाँ गलती करता। अच्छा ये किसका स्क्वायर है? एक का स्क्वायर है ना, ये किसका है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 400 का मतलब किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर प्लस 441 को रहने दो ऐसे ही, प्लस यहाँ पर भी 441 के बाद से यहाँ पे 400 से शुरू किए करना चाहिए था लेकिन नहीं किए हैं, ठीक है। फिर ये 400 से शुरू होगा और डॉट डॉट करके आगे की तरफ जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर 400 का मतलब फिर कितना हो जाएगा? फिर 20 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके फिर देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोबारा रिपीट हो रहा है फिर से, तो इस बार n का मान कितना हो जाएगा? 20, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग वाला फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। और ये एक बार नहीं आया है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसलिए इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 से गुणा करेंगे तो 2 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। अब n का मान रखिए 20, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21, 20 दूना का 40 और 1 41। अब बट्टे कितना हो जाएगा? 3, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा? 7, और 7 का इसमें गुणा करा दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसका दुगुना कर दो, 2 से गुणा करना है ना, तो 2 7 14 का, 4 2 8 16 1 17, 2 दूना के 4 1 5, 574 और 1 0 है ना? 0। क्या हो गया तुम्हारा आंसर? नहीं, अभी यार क्या बचा है? 441 बचा है। 21 का स्क्वायर 441 बचा है, तो 400 जोड़ दो तो 1 4 4 8, हाँ 188 होगा। कह नहीं तो थोड़ा सा गलती कर रहे हो। क्या गलती हुआ है? गुणा में पहले इसका गुणा नहीं ना कराए हो? 21 दूना का 42 तब जाके इसमें कराए हो। नहीं, हम पहले एक बार 21 तक लेके गए हैं। ना तो 21 तक नहीं लेकर जाना है ना, देखना है कि 20 वाला कहाँ से रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। उसी तरह से इसको हल कर दो, इसको हल कर दो। नीचे वाला है ना इसको। सर जी नीचे वाले का 80 200 और नहीं, गलती है, क्यूब पे है भाई साहब। 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। वही थोड़ा सा गलत है। अच्छा ये बताइए, ये 1 का क्यूब है ना, ये किसका क्यूब है? 2 का, प्लस ये किसका है? 3 का। ऐसे करके चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 8000 है, 8000 का मतलब 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है ना, प्लस 92 61, 92 61 प्लस फिर 8000, फिर 20 का क्या हो जाएगा? क्यूब, प्लस डॉट डॉट करके फिर वही आ जाएगा, 4 का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फिर 20 से 2 बार रिपीट हो रहा है ना। फिर n का मान क्या होगा? 20, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा? घन वाला। घन वाला फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, इसका पावर क्या होता है? 2। ये फार्मूला नहीं लगाया होगा तुम लोग? हाँ तो रखो, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21/2, और पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 2 से ये 10 बार में 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 पर कितना 0? 2 0। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी इसका दोगुना करना बाकी है। 2 बार आया है ना, तो एक बार तो ये होगा, तो इसमें 2 से क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ से 1 से 20 बार आया है और यहाँ पर भी 1 से क्या आया है? 20 तक आया है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये मत भूलना, यही भूलते हो तो काम गड़बड़ हो जाता है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और लास्ट में क्या बचा आपका? 92 61। तो 92 61 को क्या कर देना है? इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 92 61। तो 1 6 2 2 4 9 8 17 और 8 1 9, 97 461 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये सवाल कर लेगा ना, समझ लो कि हर सवाल वो सब सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अगर ये सवाल हल कर लिए तो समझ रहे हो ना। एक और सवाल इसी पे लिख रहे हैं हम। 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3
3 4 4 5 6 डॉट डॉट करके ऐसे करके जाता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट में है 23 डॉट 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 डॉट, ये 23 बार है। इसका योग बताना क्या होगा। यही 2 सवाल है, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा संख्या पे आधारित क्वेश्चन आपके, ठीक है। हल कर दो इन दोनों को। यहाँ पे देखो, अच्छा 1 है ना, विषम है, तो 1 का स्क्वायर हो सकता है। 3 और 1 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5 3 8 1 9, 3 का स्क्वायर। ये 4 समझ रहे हो ना। 1 से लेकर अगर 5 तक देख रहे हैं, जरा ध्यान देना यहाँ पे। 1 से लेकर अगर 5 तक देख रहे हैं तो 5 तक देख रहे हैं तो कितनी संख्या है आपकी विषम संख्या? कितनी है? 3 है। अगर हम कहते हैं 1 से लेकर 6 तक विषम संख्या कितनी है? 3 ही बताते हैं। 6 का आधा 3 बताते हैं। आ गया समझ में? तो ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। 6 का आधा 3, तो कितने का स्क्वायर हो रहा है? 3 का स्क्वायर हो रहा है। वैसे ही जब इसको जोड़े तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या आ रही है विषम संख्या? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 8 तक है ना। हाँ 8 तक ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, नहीं 8 का आधा 4 आ रहा है, तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा। जोड़ लो, 7 5 12 3 15 1 16। ऐसे ही बताओ, प्लस करके डाट डाट करके जाएंगे तो बताओ 1 से लेकर 99 तक, इसका मतलब 200 तक किसका स्क्वायर हो सकता है? किसका स्क्वायर हो सकता है? 100 का स्क्वायर होगा। समझ में आया है? समझ में आया है ना शर्मा? समझ में आ गया? तो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका? 100 का स्क्वायर होगा। अब निकाल लो मान। अब तो आसान हो गया ना आसान। मनीषा अभी समझ में नहीं आया? अच्छा यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट में किया है ना, यहाँ पर भी ब्रैकेट में ही किया था, बशर्ते 1 से लेकर कहाँ तक किया है ये बताओ। 1 से लेकर कहाँ तक किया है? 8 तक। ये भी ब्रैकेट में ही है, लेकिन 1 से लेकर कहाँ तक है? 200 तक है कि नहीं? तो जब 1 से लेकर 200 तक है और यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक है, तो इसका आधा कितना होता है? 8 का 4, और 4 का स्क्वायर हुआ है कि नहीं? तो बताओ 200 का आधा कितना होगा? 100, और 100 का स्क्वायर नहीं होगा? आगे समझ में? हाँ अब इसी का योग निकालना है। निकालिए। फार्मूला होता है इसके लिए n + 1 2n + 1/6। निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रख दो मानवा, अब तो मान रखने में क्या दिक्कत है? तो 100 गुणे 100 1 हो जाएगा, गुणे 100 दूना का 200, और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201/6। 3 से 2 बार में, और 3 6 का 18, और 3 7 21। 2 से कितना बार में? 50 बार में। 50 में इसका गुणा करा दो, गुणा पूरा करा दो इसका, तो 50 और 50 50 50 हो जाएगा ना। ये 50 50 हो जाएगा। 50 50 में 67 का गुणा करा दो। 50 50 में 67 का गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 33 83। हाँ 33 83 और 35। 0 होगा ना, एक 0 भी तो होगा। ये देख लो, 33 83 35 0, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करा देना इसका। 33 83 5 0, ये तो कोई को लिख दिए हैं कहाँ? 33 83 5 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे गुणा कराना है। 67 में 0 गुणा करेंगे तो 67 0 ही होगा। 67 में 5 का गुणा करा दो। कौन सी? चलिए अब देखिए इसको। सर जी इसका वो 32 43 गुणा करा दो, इसे देखकर हल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका 33 24 32 43 नहीं, गलती है, देखो यहाँ पे। अच्छा ये देखो, योग बताना है इसका भी। जरा ध्यान दो यहाँ पे, इसका योग बताना है। तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 बार आया तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 3 3 बार आया तो कितना हो जाएगा? 9 4 4 बार आया तो 16। स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो 16 प्लस कितना, 5 का कितना हो जाएगा? 25, 6 का 36, डाट डाट करके प्लस 23 का स्क्वायर है ना होगा।
क्योंकि सभी तो स्क्वायर है। 23 बार आएगा, जोड़ोगे तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे करके बढ़ता चला गया है आपका। कहाँ तक गया है? 23 के स्क्वायर तक। तो इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटे क्या होता है 6। इसी पे हल करना है। हल करो तो 23 गुणे 24 गुणे 23 दूना का 46 और ये कितना हो जाएगा 47 बटे 6, 6 चौके 24। 23 में 47 का गुणा करा दीजिए। 4 ते 12 का 2, 4 दूना का 8 है, कितना हो जाएगा 9। 92 में 47 का गुणा करा दीजिए। 92 में 47, 7 दूना का 14 का 4, हासिल 1, 7 9 63, 4 दूना के 8, 63 और 8 कितना होता है 71, 71 और 72 का 2 बचा 7, 4 9 36, 4 40 3 43, 43 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 24, हाँ इसका 43 24 राइट आंसर हो जाएगा। 33 24 बता दिए थे। हाँ तो 33 मत बताओ ना, 43 बताओ। एक जोड़ो, उसमें कैलकुलेशन तुम लोगों का वीक है, थोड़ा स्ट्रांग बनाओ उसे। तो ये होते हैं संख्याओं पे आधारित क्वेश्चंस भी आपके ख़त्म। आपको कोई से भी इस पर क्वेश्चन मिलता है आप लेकर आइए और पूछिए हमसे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं इस पे। तो ठीक है।